नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। जिले महबूबनगर के तमाम मंडलों में जुमला 64 मॉडल स्कूल्स कायम करने का ऐलान। इंदरमा बाटा प्रोग्राम में चीफ मिनिस्टर की शिरकत। रिटेल शोबे में रास्त बैरूनी सरमाकारी से मुताल्लिक मरकज के फैसले पर चंद्रबाबू नायडू की तनकीद। जल्दबाजी में फैसला न करने वजीर आजम को वेंकटराव का मशवरा। बायोडाइवर्सिटी कॉन्फ्रेंस के इंतजामात के सिलसिले में मेयर और कमिश्नर बल्दिया का दौरा। सड़कों के मरम्मती कामों में पुराने शहर को तरजीह देने का फैसला। लोक आयुक्ता की टीम का अचानक दौरे नीलोफर हॉस्पिटल। दवाखाने में बुनियादी सहूलतों का फुकदान, इंतजामिया के खिलाफ मुकदमा दर्ज। और बंजारा हिल्स में चोरी की दिलेराना वारदात। तेलुगु फिल्म स्टार के अहले खाना के मुंह में कपड़ा ठोंस कर तिलाई जेवरात और नगद रकम का सरखा। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। वजीर आला किरण कुमार रेड्डी ने ऐलान किया है कि महबूबनगर के तमाम मंडलों में 64 मॉडल स्कूल्स कायम किए जाएंगे। 12वीं क्लास तक तालीम की सहूलत के लिए कायम किए जाने वाले हर स्कूल पर 3 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। वजीर आला किरण कुमार रेड्डी ने इंदरमा बाटा प्रोग्राम के दौरान महबूबनगर में सैलाब से मुतासरा अफराद के लिए 309 मकानात की तामीर के कामों का इफ्तिताह अंजाम दिया। किरण कुमार रेड्डी ने श्री सलम ज़खार-ए-आब से मुतासरा अफराद को तखर्रुरात के कागजात भी हवाले किए जो जियो नंबर 78 के तहत फराहम किए गए हैं। उन्होंने इस कॉलोनी में गैस कनेक्शन की मंजूरी भी दी। वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी ने कहा कि मसले तेलंगाना पर मरकजी हुकूमत फैसला लेगी। जिले महबूबनगर के गुदवेल में इंदरमा बाटा प्रोग्राम के दौरान तलबा से मुलाकात के दौरान वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी ने कहा कि गुज़िश्ता 50 सालों से तेलंगाना के लिए तहरीक चलाई जा रही है और ये एक हसास मसला है और मरकजी हुकूमत ही इस सिलसिले में फैसला लेगी। इस मौके पर प्रोग्राम में मौजूद बाज़ अफराद ने अलहदा तेलंगाना की हिमायत में नारे भी लगाए, जिस पर चीफ मिनिस्टर ने कहा कि मरकजी हुकूमत इस मसले पर फैसला लेने वाली है। उन्होंने एहतजाजियों से एहतजाज न करने की अपील की। इस मौके पर रियासती वज़रा, अरकान असम्बली, कौंसल और कांग्रेसी कायदीन भी मौजूद थे। वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी इंदरमा बाटा प्रोग्राम इतवार को भी महबूबनगर में जारी रहेगा। इतवार की सुबह 9 बजे किरण कुमार रेड्डी अक़लियतों के साथ नाश्ते पर मुलाकात करेंगे और पालमोर यूनिवर्सिटी में तलबा से भी मुलाकात करेंगे। किरण कुमार रेड्डी इतवार को मुख्तलिफ प्रोग्रामों में शिरकत करते हुए शाम 4 बजे हैदराबाद वापस होंगे। మీటింగులు పెట్టినంత వరకు కూడా మీ ప్రపోజల్స్ రాలేదు. ఇప్పటి వరకు వచ్చిన ప్రపోజల్స్ మా దగ్గరికి వచ్చి మేము క్లియర్ చేసిన ప్రపోజల్స్ ఒక 163 కోట్ల రూపాయలకు మనం ఆల్రెడీ మాఫీ చేయటం జరిగింది. మీరు తీసుకున్న లోన్లకి 163 కోట్ల రూపాయలు. దీంట్లో 1452 సొసైటీలకు ఒక 29,000 ఇండివిజువల్ లోన్స్ క్లియర్ చేశాం. वज़ीर इमारात और शवारे धर्मनाथ प्रसाद राव के इस्तीफे पर गैर यकीनी सूरत हाल बरकरार है। पता चला है कि धर्मनाथ प्रसाद राव ने 17 सितंबर को शुरू होने वाले असेंबली इजलास से दूर रहने का फैसला किया है ताकि वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी को मुश्किलात का सामना न करना पड़े। उनका मानना है कि अगर वो इस्तीफा देने के बावजूद असेंबली इजलास में शिरकत करेंगे तो अपोजिशन को तनकीद का मौका मिल जाएगा। एक तरफ सीबीआई की अदालत ने 2 दिन पहले ही धर्मनाथ प्रसाद राव को समन जारी किया है, जिसने वज़ीर आला को मजीद मुश्किल में डाल दिया है। तो वहीं गुलाम नबी आज़ाद ने धर्मनाथ प्रसाद राव को अपनी खिदमात पर रुजू होने की हिदायत दी है। यह भी क़यास किया जा रहा है कि 17 सितंबर से पहले उनके इस्तीफे से मुताल्लिक़ फैसला भी लिया जा सकता है। तेलुगुदेशम ने वज़ीर आला आंध्र प्रदेश से सवाल किया है कि वो बदउनवान वज़रा की सरगर्मियों पर खामोशी अख्तियार क्यों किए हुए हैं। साबिक़ रुकन पार्लियामेंट एरन नाडो ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सवाल किया कि धर्मनाथ प्रसाद राव का इस्तीफा अब तक क्यों कबूल नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि मुल्क की तारीख में कभी भी ऐसा नहीं हुआ था कि करप्ट वज़रा की कानूनी इमदाद सरकारी खजाने से की गई हो। मेयर जीएचएमसी मोहम्मद माजिद हुसैन ने कमिश्नर बल्दिया के हमरा जुमे और हफ्ते की दरमियानी शब शहर के कई इलाकों का दौरा करते हुए बायोडाइवर्सिटी कॉन्फ्रेंस के लिए किए जा रहे बलदी इंतजामात का मुआयना किया। माजिद हुसैन ने मुख्तलिफ इलाकों में सड़कों के मरम्मती कामों के सिलसिले में अहदेदारों को जरूरी हिदायत दी। मेयर ने रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला के हमरा चादर घाट इलाके में भी सड़कों की मरम्मत के कामों का जायजा लिया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए माजिद हुसैन ने बताया कि बायोडाइवर्सिटी कॉन्फ्रेंस के सिलसिले में
125 किलोमीटर सड़कों की मरम्मत के कामों का उन्होंने कमिश्नर बल्दिया कृष्ण बाबू और रुकन असेंबली अहमद बलाला के साथ जायजा लिया है। उन्होंने बताया कि तमाम मरम्मती कामों को जल्द मुकम्मल कर लिया जाएगा। मेयर जेचमसी ने बताया कि पुराने शहर में सड़कों के मरम्मती कामों को तरजीह दी जाएगी। इस मौके पर मजलिसी कॉरपोरेटर रियाजुल हसन आफंदी के अलावा महकमे बल्दिया के दीगर ओहदेदार भी मौजूद थे। सदर तेलुगुदेशम और साबिक चीफ मिनिस्टर एन चंद्रबाबू नायडू ने इल्जाम लगाया है कि रियासती हुकूमत बरकी बहरान से निपटने में पूरी तरह नाकाम हो गई है। कांग्रेस हुकूमत की गलत पॉलिसी के नतीजे में ही रियासत को आज 70 मिलियन यूनिट बरकी की किल्लत का सामना है। छोटी और दरमियानी सनतों के मालिकीन और मुलाजमीन की तंजीम की जानिब से बरकी बहरान के मसले पर इंदिरा पार्क पर धरना दिया गया। इस धरने में शिरकत के बाद खिताब करते हुए चंद्रबाबू नायडू ने रियासती हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि रियासत के 30 से ज़ायद अरकान पार्लियामेंट कांग्रेसी हैं। इसके बावजूद रेलवे, बरखी और आबपाशी के शोबों में रियासत के साथ नाइंसाफी की जा रही है। सदर तेलुगुदेशम एन चंद्रबाबू नायडू ने रिटेल शोबे में रास्त बैरूनी सरमाकारी को मरकज की जानिब से मंजूरी दिए जाने की मजम्मत की है। मीडिया से बात करते हुए चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि हुकूमत के इस फैसले से काफ़ी नुकसान होगा। उन्होंने कहा कि तुखम और खाद की कीमतों में मनमाने इजाफा किए जाने से किसानों को मुश्किलात पेश आ रही हैं और महासिल के बोझ ने अवाम की कमर तोड़ दी है। चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि बरकी कटौती ने कई सनतों को बहरान से दो चार कर दिया है। उन्होंने कहा कि फसलों की तैयारी पर किसान जितना खर्च कर रहे हैं उन्हें उतना भी पैसा नहीं बच पा रहा है। चंद्रबाबू नायडू ने सब्सिडी कीमत पर पकवान गैस सिलेंडर्स की फराहमी में की गई कमी को नामुनासिब करार दिया। चंद्रबाबू नायडू ने 20 सितंबर को मुख्तलिफ जमातों की जानिब से ऐलान किए गए हड़ताल की तायीद का ऐलान किया है। बैरूनी राज सरमाकारी से मुतालिक मरकज के फैसले पर तबसरा करते हुए कांग्रेस के सीनियर कायद और रुकन कौंसल पी वेंकट राव ने कहा है कि वजीर आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी के उसूलों के खिलाफ फैसले ले रहे हैं, जिससे अवाम और पार्टी को नुकसान पहुंच सकता है। उनका कहना है कि मुल्क को मजबूत रखने के लिए माशी तौर पर लिए जाने वाले फैसले मजबूत होने चाहिए। मीडिया से बात करते हुए वेंकट राव ने वजीर आज़म से मुतालबा किया कि वो जल्दबाजी से काम न लें और अपने फैसले पर नजरसानी करें। सदर मजलिस फरुखन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने डीजल की कीमतों में इजाफे और पकवान गैस की सब्सिडी को महदूद किए जाने की मुखालिफत की है। उन्होंने हुकूमत के इस फैसले पर शदीद रद्दअमल का इजहार करते हुए कहा कि इससे अवाम पर एक भारी बोझ पड़ेगा। बैरिस्टर ओवैसी ने मरकजी हुकूमत से मुतालबा किया कि वह इस फैसले पर नजरसानी करें। उन्होंने पकवान गैस सिलेंडर्स पर सब्सिडी को साल में 6 सिलेंडर के बजाय 12 सिलेंडर्स तक करने का मुतालबा किया, क्योंकि एक औसत खानदान के लिए माहाना 1 सिलेंडर की जरूरत होती है। सदर मजलिस ने कहा कि पहले ही अशिया जरूरिया की कीमतें आसमान को छू रही हैं और ऐसे में डीजल की कीमतों में इजाफे से महंगाई मजीद बढ़ जाएगी। डीजल की कीमत में इजाफे और पकवान गैस के सिलेंडर्स में कमी किए जाने के खिलाफ माधापुर में तेलुगुदेशम की जानिब से एहतजाज किया गया। बरहम एहतजाजियों ने हुकूमत का अलामती पुतला नजरातिश किया। एहतजाजियों ने गैस सिलेंडर्स को रक्षा में खींच कर ले जाते हुए जबरदस्त नारेबाजी की। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने हल्का असेंबली कारवान के बलदी हल्के गोलकुंडा का पैदल दौरा किया। रुकन असेंबली अफसर खां, मुतालिका रुकन बल्दिया व साबिक डिप्टी मेयर जाफर हुसैन मेराज के अलावा जोनल कमिश्नर बल्दिया और दीगर महकमेजात के आला सरकारी अहदेदार साथ मौजूद थे। बैरिस्टर ओवैसी ने नदीम कॉलोनी, हातिन तालाब, कटोरा हाउस वगैरह का तफसीली दौरा करते हुए तरक्याती कामों का जायजा लिया और अवाम से मुलाकात करते हुए उनके मसाइल दरियाफ्त किए। रुकन असेंबली मलकपेट अहमद बलाला ने बलदी हल्के और मलकपेट के मुख्तलिफ इलाकों का 2 घंटे से ज़्यादा तवील दौरा करते हुए अवामी मसाइल की समाअत की। उनके हमरा बलदी, बरकी और महकमे आबरसानी के मुतल्लिका अहदेदारों के अलावा कॉरपोरेटर एस हक नज़ीर और मजलिसी कारकुनान मौजूद थे। रुकन असेंबली ने अवाम से फर्दन फर्दन मुलाकात करते हुए उनके मसाइल दरियाफ्त किए। मजलिस की नुमाइंदगी पर असेंबली हल्के मलकपेट में करोड़ों रुपए के तरक्याती काम किए जा रहे हैं। MIM अगर आवाज उठाए तो हैदराबाद में न आंध्रा वाले रह पाएंगे और न ही तेलंगाना वाले। मीडिया से बात करते हुए RTC के साबिक सदरनशीन जी प्रकाश राव ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि MIM एक मजबूत जमात है और उसमें ऐसा करने की ताकत भी है। प्रकाश राव ने हैदराबाद को मुश्तरका दारुल-हुकूमत बनाए जाने से मुतालिक KCR की तजवीज़ पर रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करते हुए कहा कि MIM इससे कभी कबूल नहीं करेगी। उनका कहना था कि KCR क्या सोचकर ये कह रहे हैं उसका खुद उन्हें भी अंदाज़ा नहीं है।
उन्होंने कहा कि अगर हैदराबाद को मुश्तरका दारुल हुकूमत बनाया गया तो इसे मरकजी ज़ेर इंतज़ाम इलाका भी करार दिया जा सकता है। प्रकाश राव ने कहा कि केसीआर को चाहिए कि वह अवाम को मजीद गुमराह न करें। కేంద్ర పాలిత రాష్ట్రానికి ఇదొక యూనియన్ టెరిటరీకి ఏ పరిస్థితిలో ఎంఐఎం ఒప్పుకోదు. ఎంఐఎం ఒప్పుకోనప్పుడు మేమంతా కేసీఆర్ లాంటి వాళ్ళు మెదక్ నుంచి వచ్చాడు, మేము కరీంనగర్ నుంచి వచ్చినాడు, కొందరు ఆంధ్ర నుంచి వచ్చిండు. అతను ఒక పిలిపిస్తే ఇక్కడ ఏ ఒక్క నాయకుడు సీమాంధ్ర నుంచి కానీ తెలంగాణ ప్రాంతం నాయకులు ఇక్కడ ఒక్కరు కూడా ఇక్కడ నివసించే అవకాశం లేదు. అంత బలము, అంత శక్తి, అంత ప్రజాబలం ఉన్నదేందో వాళ్ళ పార్టీ పునాదులున్న పార్టీ. वाईएसआर कांग्रेस पार्टी ने इल्जाम आयद किया है कि वक्फ बोर्ड औकाफी जायदादों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए संजीदा इक़दाम नहीं कर रहा है। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के लीडर अब्दुर्रहमान अल-अत्ताश की क़ियादत में एक वफ़द ने सदनशीन वक्फ बोर्ड को वक्फ जायदादों के तहफ़्फ़ुज़ से मुताल्लिक़ एक याददाश्त हवाले की। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए अब्दुर्रहमान अल-अत्ताश ने कहा कि रियासत में 20 करोड़ रुपए मालियाती वक्फ जायदादें हैं और अगर उनका सही इस्तेमाल किया गया तो रियासत के मुसलमान किसी के मोहताज नहीं रहेंगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और तेलुगु देशम दोनों पार्टियां मुसलमानों को धोखा देती आ रही हैं। अब्दुर्रहमान अल-अत्ताश ने वक्फ बोर्ड के पास एहतजाजी धरना भी दिया। पुलिस ने बाद में उन्हें गिरफ्तार करते हुए पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया। नाज़रीन, अभी खबरें और भी हैं लेकिन उससे पहले लेते हैं एक मुख्तसर सा वक्फा।